कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बाजार में और आपकी अपनी कंपनी SK इंडस्ट्रीज भिलवाड़ा के अंदर। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हरियाणा न्यूज़ 24 के जो ओनर हैं मुन्ना लांबा जी करके हैं और उनके जो सन हैं प्रिंस लांबा जी है और उनके एक सन ये भी हैं। आपका नाम सर? विशु लांबा जी है। तो आज ये सर अपने यहाँ पे आए हैं भिलवाड़ा के अंदर और ये आपको बताएंगे हमारी कंपनी के बारे में कि अपनी कंपनी कैसी हो, कैसा लगा इनको यहाँ पे आके, हम लोग कैसे हैं, मतलब कि हमारा काम कैसा है, तो कैसा लगा सर के मुख से जानना चाहेंगे। दो बातें, ज़्यादा इनका टाइम नहीं लेंगे, दो बातें जानना चाहेंगे कि हम लोग किस टाइप का काम करते हैं और कैसा काम है हमारा। जी महावीर समाज बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बिजनेस जो चैनल बना रखे हैं उसके लिए मैं सभी जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो भरोसा और विश्वास होता है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चला हुआ है। किसी क्षेत्र में लीजिए फ्रॉड ही फ्रॉड बना हुआ है, लोग जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन पूरे देश और विदेश में हमें हमारा चैनल देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं वहीं जाता हूँ जहाँ पर सच्चाई होती है, कुछ दम होता है बात में। तो भिलवाड़ा पहुँचे इतनी दूर तो कोई तो दम था, कोई बात थी। इसकी इंडस्ट्री एक नहीं कई चीज़ें बनाती है जिसका गुणगान करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं तो यहाँ देख के दंग रह गया कि इतनी वैरायटी ये एक छत के नीचे कैसे बना पाते हैं। चाहे वो सुई से लेके धागे तक नया घर बसता है ना, और बड़ी से बड़ी भी मशीनें बना रहे हैं। और ये कैमरे में देख रहे हैं, थोड़ा सा भारती जी दिखा दीजिए थोड़ा सा। हम ये सेकंड इनका वो है ये गैरेज, और एक से बड़ा गैरेज बाजार के अंदर है। यहाँ पे बड़ी मशीनें, वहाँ पे छोटी मशीनें बनती हैं। तो अब यहाँ मौजूद है। सबसे अच्छा इनकी ये लगती है कि इनके पिताजी खुद किसी ज़माने में प्याज और आलू बेचते थे ठेले पे। माताजी मजदूरी करती थी, पत्थर डालती थी, ईंटें डालती थी। और ये वो लोग हैं, चाय बेची, समोसे बेचे, अखबार बेचे साहब इन्होंने, मजदूरी की इन्होंने, सब्जी की रेहड़ी लगाई इन्होंने, 21 चीज़ें बार बार करते रहे। लेकिन फिर वो कहते नहीं, छाई और संतुष्टि नहीं हुई इनकी। ये कुछ बड़ा करना चाहते थे और इन्होंने बड़ा कर दिखाया। आज पूरे यहाँ नहीं साहब, विदेशों में भी SK इंडस्ट्रीज का नाम चमक रहा है। और वो भी जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जो ठप्पा मार के आपको 25 लाख की मिलती है, तो सब ये लोग 10-12 लाख में दे तो इससे अच्छी चीज़ और कहाँ मिलेगी आपको। और वो भी सॉलिड, यानी कि एक बेड लीजिए और सालों साल चलाइए, और घर बैठे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। मैं तो महावीर जी मैं आपका बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि इंडिया में देखो नौकरी नहीं बची है, पूरे वर्ल्ड में आप कहते कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। सरकार की मुहिम में सबसे बड़ा रोल आपका है, क्योंकि मोदी जी सुन रहे हैं या देश के कोई भी मंत्री संतरी, इन जैसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए स्टेज पे बुला के। क्योंकि जितनी आप नौकरियां नहीं दिलवाते, उससे 10 गुना लोगों को ये घर बैठे रोजगार दे रहे हैं और खुद 200-250 लोगों को चूल्हा जला रहे हैं। मैं आपको सलूट करता हूँ सर। दोस्तों एक बात करते होंगे तो आपको कुछ 2-5 ऐसे मिल जाएंगे जो केवल नेगेटिव बातें ही करेंगे सर। वो हमेशा ये बोलेंगे ये माल कहाँ बेचोगे, बनाओगे कैसे बनाओगे, पैसे कहाँ से लाओगे। मतलब वो लोगों को आप कोई सा भी अच्छे से अच्छा काम बता दो आप, लेकिन उन लोगों की मेंटलिटी इतनी होती है। और मैं ये कहूँगा उनके कमेंट्स पे ध्यान मत दो, आप अपने पे ध्यान दो। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में विषय मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। कई लोगों की आदत होती है, जो लोग देख रहे हैं, दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की, दूसरे के मामले में उंगली करने की। वो लोग जो गलत कमेंट करते हैं, जिंदगी में भविष्य में लिखवा लीजिए पेन कागज लेके, ना कभी सक्सेस हुए हैं पीछे, ना आगे कभी खुद कुछ कर पाएंगे। उनको वहीं पे रहना है, दूसरे के घर में दूसरे में चुगली चाटा करके कमी निकालने का काम है लाइफ में, और वो ऐसे ही मर जाएंगे। उन पे ध्यान मत दीजिए। आपने कुछ करना है ना तो उनको अनदेखा कीजिए। आप कुछ करना चाहते हैं, कहीं से तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं तो और कहीं से, कहीं से नहीं तो फिर इससे अच्छा तो धरती पे जीने का जो एमलेस व्यक्ति है, जिसका कोई एम नहीं है, उसका जीने का कोई सरोकार नहीं है। धरती पे भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य यहाँ से इससे अच्छा आपको कौन दे सकता है। किसी भी मशीन को पकड़ लीजिए, वहाँ से लक्ष्य शुरुआत होती है, फिर आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। और जो टुच्चे लोग होते हैं, जो हमेशा कमेंट करने में भरोसा करते हैं, उनके घर पे जाके देखिए उनकी वैल्यू क्या है और उनके घर की कंडीशन क्या है जी। इससे दोस्तों बिजनेस का फायदा आप समझे कि सर का जो चैनल है हरियाणा न्यूज़ 24, तो भविष्य में जब भी आगे होगा तो क्या करेंगे, उनके सन जो है वो उनको एक जमाया चैनल मिल जाएगा और ये उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मतलब उनके पास खुद का काम है। आप नौकरी से ये अपेक्षा लगा सकते हैं कि आप जो आज नौकरी कर रहे हैं, कल आप अपने बच्चों को देके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई ना कोई, मेरे यहाँ से मत करिए, कहीं से भी करिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया के बाहर कहीं से भी करिए, किसी का चाहे आप 10,000 का धंधा भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप करिए,
आप चाहे नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो तो भी करिए, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो भी आप कोई धंधा करिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी धंधा करो, और अगर आप घर पे बैठे हो, फ्री बैठे हो तो भी कोई ना कोई आप रोजगार करो। अगर आप, हो सकता है क्या पता किसमें आपका लक चल जाए, आपकी मेहनत काम हो जाए और आपको कहीं आगे ले जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो शरारती दिमाग होता है फ्री आदमी का, फ्री महिला का या फ्री लड़की का, वो दंड हो जाते हैं, उनका दिमाग शरारती होता है। वो कहते हैं ना कमेंट करने वाले की बात अभी, तो वो फ्री होते हैं, उनका काम है नहीं, वो दूसरे में कमी निकालने का काम है उनको। उन लोगों को लिए सबसे पहले तो उनको कुछ ना कुछ शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो कम से कम काम मिल जाए साहब, दूसरे में कमी निकालना छोड़ दें। उसमें क्या होता है, अगर हम जैसे मान लो 10-15 हज़ार का कोई हमने उस पर डाल दिया वीडियो, 10-15 जैसे मोप मशीन का वीडियो डाला तो 7,000 की मशीन आती है। अब वो लोग बोलते हैं 7,000 क्या धंधा कर लेगा, चलो ठीक है मान लिया 7,000 क्या करें, और उसी जगह हमने कोई 10 लाख की मशीन का वीडियो डाल दिया तो बोलते इतना पैसा कहाँ से लाएगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट डाल दिया जो बाजार में अभी फुल चल रहा है, बेचेगा कैसे। अरे यार भाई कहीं तो रुक, क्या कर सकता है ये तो बता, और कुछ नहीं कर सकता वो भी बता। सही बात है। तो वो अब उन लोगों को क्या बताएं कि भाई यार अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले लो, सीखो समझो, और मशीनें मत लो, आप पहले मार्केट कर लो। बेचना तो आप ही को पड़ेगा ना, कौन नहीं बेच रहा, हर आदमी कुछ ना कुछ बेचता है, तो बेचना तो पड़ेगा आपको। आप पहले मार्केटिंग कर लो, पहले बेचना सीख लो, आज आप बेचोगे। एक दिन ऐसा था जब मैं अकेला बेच रहा था, मेरा भाई बेच रहा था, आज हमारे साथ हमारा 70 जनों कॉल सेंटर का स्टाफ है, वो बेच रहा है, तो बेचना तो पड़ेगा ना सर। बहुत अच्छी तो वही चीजें हैं, आप कहीं से भी काम करो, शुरुआत करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ आओ, डेमो करो, यहाँ पे सीखो, काम सीखो। सर से 2 बात पूछने का मतलब इतना ही था कि आप काम करो, कुल मिला के नेगेटिव थ्योरी को बीच में मतलब आप देखो, आप सर कल की न्यूज है, ट्विटर ने मतलब लोग निकाल दिए, अमेजोन ने 10,000 लोग निकाल दिए, तो क्या भरोसा नौकरी का दादा। सर भी पहले कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, आज खुद का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं नौकरी का, नौकरी में जिंदगी में डिपेंड रहोगे, डिपेंड नहीं रहे। जब तक दूसरों पे कंधों पे बंदूक रख के गोली चलाओगे ना, तब तक आपका निशाना चुकेगा। खुद काम करो, खुद की मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगर दुनिया में सिक्का जमाना है तो खुद का कुछ करना पड़ेगा साहब। आप कहीं से शुरुआत करेंगे, आप आज 1,000 कमा रहे हैं, कल 1 लाख रुपए भी कमाएंगे आने वाले समय में, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। नौकरी सिर्फ 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लास्ट है, इससे ज़्यादा कहीं भी कोई सैलरी नहीं है। नहीं तो 18,000, 15,000, 16,000, 24,000 तक मुश्किल से अच्छी खासी नौकरी उनको 50,000 रुपये मिलते हैं। सुबह टिफिन लेके जाते हो, शाम को घर आ जाते हो, इससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, समाज से कट जाते हो साहब। बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है। आप चुगली चाटा करते रहिए, आपकी बस की बात नहीं है। आप कॉमेंट लिखते रहिए गलत सलत, लोगों को आप बढ़ने देते, आप बढ़ नहीं सकते। तो साहब बिजनेस कीजिए, आपका दिमाग सही माइंड लगाइए और लोगों को ताकि रोज़गार भी मिले, आप अपने घर बैठे अच्छा खासा पैसे कमा सके। मेरा तो इतना ही मकसद है। ना तो मैं गलत चीज़ें कभी दिखाता हूँ, ना मैं किसी गलत आदमी के साथ हम बैठते हैं, ना हमारे चैनल पे ऐसे कोई खबर चलती है ना सुना। मुझे अच्छा लगा, इनकी स्टोरी मुझे प्रेरित करने वाली थी। अगर मैं इनसे प्रेरित हो गया तो आप लोग इनकी स्टोरी देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर होंगे। एसके इंडस्ट्री कैसे खड़ी की, कहाँ से उठ के आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, पहले ये देख लीजिए। ये कभी किसी के साथ धोखा कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि खुद गरीबी से नीचे से उठे ये लोग हैं भाई, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आज भी इनके पिताजी हैं, पुजारी हैं, वो फिलहाल मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई मतलब नहीं है इनकी फैक्ट्री से, इनके पैसे से, इनके एम्पायर से। वो बस हरी के मस्त हरी के भजन होंगे। तो दोस्तों मेरी बात ना भी मानो कि भाई कोई काम करो, लेकिन सर की बात तो मानो इनका। तो कहने मतलब ये है कि आप कोई ना कोई रोजगार करो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।